गुड मॉर्निंग बेटा। 6th क्लास साइंस में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में लास्ट टॉपिक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। ये बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया गया था आपको। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा मटेरियल। तो मटेरियल पढ़ते हैं क्या है। ए सब्सटेंस और ए थिंग विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल। मटेरियल की क्या डेफिनेशन हुई, कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ जो क्या है अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, द सब्सटेंस विच वी यूज फॉर मेकिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं उसको मटेरियल कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका मतलब किसी ने पीछे वाला पढ़ा ही नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है एवरीथिंग दैट वी कैन टच और सी, कोई चीज़ ऐसी जिसको हम देख सकें और छू सकें उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर काइंड ऑफ मटेरियल। हर तरह अपने चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट बेटा एक टाइप के या फिर ज़्यादा, एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट बेटा एक या एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल से मिलके बने हैं। फॉर एग्जांपल ए चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। आप एग्जांपल अगर देखें तो जो चेयर है वो ऑब्जेक्ट है ना, वो किससे मिली है, किससे मिलकर बनी है, वुड से, लकड़ी से बनी है। और चेयर फिर उसे लोहे से भी बनती है ना, मेटल से भी बनती है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल से बनता है। वुड क्या है, एक मटेरियल है। मेटल क्या है, एक मटेरियल है। ठीक है, जिससे वुड बनती है। ए स्पून, स्पून का मतलब क्या है, चम्मच। इज मेड अप ऑफ स्टील, चम्मच स्टील से बनती है ना। हाँ, सो स्टील इज ए मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, स्टील क्या है, एक मटेरियल है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल आर कॉटन, सिल्क, कोल, आयरन, प्लास्टिक एंड ग्लास। अगर इसके मटेरियल के और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कॉटन है, सिल्क है, कोल है, आयरन है, प्लास्टिक है, ग्लास है। ये सारे के सारे मटेरियल ही तो हैं। ग्लास से ऑब्जेक्ट बताओ कौन कौन से बनते हैं। हाँ, टेबल भी बनता है, वाटर ग्लास भी बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो गॉगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, वो भी बनते हैं। और विंडो ग्लास भी होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉटन से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं, ग्लास से बोतल भी बनती है। कॉटन से क्या क्या बनते हैं, कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं। ठीक है, कोल से कोयले से क्या क्या बनता है, सिल्क से क्या क्या बनता है, प्लास्टिक से क्या क्या बनता है। प्लास्टिक तो हर जगह है। ठीक है, प्लास्टिक तो तुम्हारी बुक में पढ़े भी गए हम। प्लास्टिक इज ए बून, प्लास्टिक वरदान है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन साथ में नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है। हाँ, ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं बेटा। मटेरियल्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। मटेरियल क्या है, जनरली तो दो ही टाइप के मटेरियल हैं। एक तो है ह्यूमन मेड एंड सेकंड इज नेचुरल। ठीक है, नेचुरल तो क्या है, जो नेचर में पाए जाते हैं। और ह्यूमन मेड क्या है बेटा, जिनको ह्यूमन ने बनाया है। द मटेरियल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल मटेरियल। जो नेचर में मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल। वेयर्स द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर but are made by humans in factories by combining two or more material are called human made material। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि जो नेचर में पाए जाते हैं वो नेचुरल, बट द मटेरियल विच आर नॉट फाउंड इन नेचर, जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, एंड मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों के द्वारा या ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं और इनको सिंथेटिक भी बोल देते हैं। ठीक है, मैन मेड, ह्यूमन मेड, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। वुड नेचर से मिलती है, सो वुड इज ए नेचुरल मटेरियल। ठीक है ना। एंड प्लास्टिक इज मेड इन फैक्ट्रीज। प्लास्टिक फैक्ट्री में बनता है या पेड़ के लगता है, फैक्ट्री में बनता है। सो प्लास्टिक इज ए मैन मेड मटेरियल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ। एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कोई ऑब्जेक्ट जो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनता है। ठीक है, द सेम ऑब्जेक्ट में भी,
इस लाइन को दोबारा से पढ़िए बेटा। द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, एक ही ऑब्जेक्ट में भी एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल लग सकते हैं। जैसे तुम्हारी चेयर है, ये एक तो स्टील से बनी है, दूसरा कपड़ा भी है ना इसके अंदर, कपड़े से भी बनी है, ठीक है। इसके अलावा और प्लास्टिक भी होगा, इसके नीचे प्लास्टिक से भी बनी है, ठीक है। तो एक ही प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल से बनता है, ठीक है। क्या? हाँ, फॉर्म भी है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल वी यूज ए प्लेट इन आवर डेली लाइफ। हम प्लेट यूज करते हैं डेली लाइफ में बेटा अपने। ए प्लेट में बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड सिल्वर। अब जो प्लेट लेते हैं ना, खाना खाने के लिए भी प्लेट लेते होगे तुम, वो प्लास्टिक की भी होती है, कांच की भी होती है, मेटल की भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही मटेरियल जो है वो अलग अलग चीज़ों से बन सकता है। कुर्सी, चेयर है बेटा, ये लकड़ी की भी होती है, स्टील की भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से। इसके बाद ये एक्टिविटी है, ये हम करेंगे स्कूल के अंदर जब तुम सब इकट्ठे हो जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नीचे पैराग्राफ है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट जो एक ही प्रकार के मटेरियल से बनते हैं। अब देखो बेटा, प्लास्टिक इज ए मटेरियल, प्लास्टिक एक मटेरियल है। इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। इस प्लास्टिक से अलग अलग काइंड के, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बनते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए क्या है, इट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। बैग्स, मग्स, टम्बलर्स, बकेट्स, अच्छा, टूथब्रश, ठीक है। तो क्या बनता है बेटा, देखो प्लास्टिक भी एक मटेरियल है बेटा। इससे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, जैसे कि टॉयज, यूटेंसिल्स, बैग्स, मग्स, टम्बलर्स, ठीक है। टम्बलर्स क्या होता है? टम्बल्स क्या होता है भैया? टम्बलर, TUMBLER क्या होता है ये? नहीं बेटा, टम्बलर होता है जिसको ढकने के लिए यूज करते हैं, तिरपाल बोलते हैं जिसको तुम, ठीक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मटेरियल के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप ऑफ कंबाइनिंग 4 मटेरियल्स। व्हीट फ्लोर मैदा बोलते हैं, मैदा को बोलते हैं, ठीक है। शुगर, मिल्क एंड वनस्पति घी। यानी कि बिस्किट किससे बनता है? घी से घी मिलता है, मैदा, आटा लगा लो, मैदा लगा लो, ठीक है। इसके अलावा शुगर यानी कि थोड़ी सी चीनी भी डलती है उसके अंदर, मीठा भी डलता है, और मिल्क, दूध भी डलता है। तो इससे बनता है बिस्किट। तो ये कहना क्या चाहता है, ये बता के कहना ये चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट भी अलग अलग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, और एक मटेरियल से भी अलग अलग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अकेले प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, और अकेले बिस्किट में बहुत सारी चीज़ें यूज भी होती हैं। समझ गए ना बात को, क्या कहना चाहता है? हाँ बेटा, समझ गए ना। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, सो वी कंक्लूड। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बन के तैयार हो सकता है या बना हुआ हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। यही बात है ना जो अभी मैंने बताई थी, अलग अलग मटेरियल भी सेम टाइप, अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम टाइप के मटेरियल से बन सकते हैं, और सेम टाइप का जो मटेरियल है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। कोई एक ऑब्जेक्ट भी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बन सकता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा मटेरियल भी यूज हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए गिवन ऑब्जेक्ट। ये डिसाइड करेंगे कि गिवन ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल लगेंगे। वी नीडेड टू स्टडी, हमें स्टडी करना पड़ता है द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हमें अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। अब प्रॉपर्टी कैसे पढ़नी पड़ेगी, नेक्स्ट पेज पे देखो। ये एक्टिविटी 4 है बेटा। एक्टिविटी 4 हम करेंगे बाद में। अब नो मोर भी हम बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे क्या, स्कूल में करेंगे। इसके बाद इसके अंदर देखो दे क्या रखा है नो मोर में,
इसमें दे रखा है कि वाटर जो है ना वो कंपाउंड है बेटा, उसके अंदर दो तरह के एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। कॉमन साल्ट है उसके अंदर, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। लिखवाया था ना एक दिन मैंने तुम्हें, साल्ट का फॉर्मूला लिखवाया था क्या बेटा? 6। NaCl। हाँ, तो उसमें Na होता है सोडियम और Cl होता है क्लोरीन। शुगर जो है बेटा वो किससे बनती है? शुगर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किससे बनता है बेटा हिमांशु? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बोलेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ें आई। ठीक है, हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है? शुगर बना है, यानी कि ग्लूकोज बना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या है। वी यूज मटेरियल लाइक स्टील और एल्यूमिनियम टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पज़। हम क्या करते हैं बेटा? स्टील और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं बर्तन बनाने के लिए। कुकिंग पर्पज़ का मतलब होता है खाना पकाने के उद्देश्य से, खाना पकाने के लिए। ठीक है, बट वी नेवर यूज पेपर फॉर मेकिंग सच यूटेंसिल। हम कागज़ के बनाते हैं क्या बर्तन? पता चला कागज़ के बर्तन बना दिए, वो खाना पकने से पहले कागज़ जल गया। ठीक है ना, अगर कागज़ के बर्तन बना दे, कागज़ का तवा होगा तो रोटी से वो जला लेंगे क्या? सिका लेंगे क्या? रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। हाँ, बिकॉज पेपर यूटेंसिल्स कैच फायर, क्योंकि जो कागज़ के जो बर्तन हैं वो क्या करेंगे? आग पकड़ लेंगे। वहन प्लेस्ड ऑन बर्नर, जब ये बर्नर के ऊपर रखे जाएंगे, गैस स्टोव या फिर गैस के ऊपर रखे जाएंगे। हैंस वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। इसलिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो मतलब क्या है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसके लिए मटेरियल सिलेक्ट करना होता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखते हुए मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है बेटा, ये यहाँ से शुरू हुई है। वी चूज ए मटेरियल to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। हमें ये सोच के कोई मटेरियल यूज करना पड़ता है कि इससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका काम क्या है। ठीक है, जैसे तवा बनाना है तो हमें ये पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि ये आग के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, आग के ऊपर रखा जाएगा। अगर कागज़ का तवा बना लेंगे तो वो रोटी से पहले जलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। Let's study some of the properties of materials that would be important for their uses। आओ कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करें मटेरियल की जो हमारे काम आएंगे आगे उनके यूज करने के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम कल स्टडी करेंगे बेटा। इसके अंदर ही आप ये देख लीजिए, आज कोई आपको क्वेश्चन है या कोई डाउट?